तो इस वीडियो में आज हम लोग नर्वस सिस्टम का एक सेल के बारे में जानेंगे जो कि है न्यूरॉन। ठीक है। तो हमारे बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर टोटल 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है? टोटल 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन पाए जाते हैं। और इस न्यूरॉन का सिर्फ यही फंक्शन क्या है? फंक्शन है आपका पूरे मैसेज को ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से लेकर ऑर्गन तक पहुंचाना। तो उस हिसाब से दो प्रकार का न्यूरॉन होता है। एक होता है मोटर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। पहले देख लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो जो सेंस करता है, जैसे हमारा जो ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन, कोई भी चीज अगर सेंस करता है तो वो एक मैसेज रिसीव किया और ब्रेन को पहुंचाया। ठीक है, तो वो हो गया सेंसरी न्यूरॉन जो कि ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाता है मैसेज को। और दूसरा ब्रेन मैसेज रिसीव कर कर उसको रिएक्ट करने के लिए ऑर्गन तक पहुंचाता है, उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन है ये मैसेज को ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचाता है। ठीक है। अब जो न्यूरॉन है ये पूरे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल होता है। इसमें सेल बॉडी में जैसे बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक ऑर्गेनल्स नहीं होता है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम रेस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए, लेकिन न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाने के कारण ये अपना सेल जो है डिवाइड नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर दिमाग में चोट लग जाए तो दिमाग जल्दी ठीक नहीं होता है या फिर अचानक डेथ हो सकती है। ठीक है। और इसमें क्या है, तो न्यूरॉन का 3 मेन पार्ट होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट का फंक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला, डेंड्राइट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्री या फिर ब्रांच। डेंड्राइट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है ट्री या फिर ब्रांच। इसका शेप देखिए लग रहा है कि भी ब्रांच जैसा शेप है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया ग्रीक वर्ड में, डेंड्राइट। इसका फंक्शन है, पहला फंक्शन है रिसीव करना, यानी ये रिसेप्टर की तरह काम करता है, मैसेज को रिसीव करता है यानी रिसेप्टर की तरह काम करता है। दूसरा ये प्रोसेस करता है मैसेज को, यानी कन्वर्ट करता है मैसेज को। ठीक है। तो कन्वर्ट किस चीज में करता है? तो सबसे पहले जितना भी हमारा न्यूरॉन है वो एक दूसरे से अटैच होता नहीं है। ठीक है। उसके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स। ठीक है। जितने भी मैसेजेस होते हैं इस गैप में वो केमिकल के फॉर्म में होते हैं, केमिकल सिग्नल के फॉर्म में होते हैं। तो इस केमिकल सिग्नल को रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट करता है। और जैसे ही ये रिसीव करेगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो किसको भेज देता है? एक्सॉन को। ठीक। अब यहाँ पे बीच में क्या होता है, छोटे छोटे सेल बॉडी होते हैं। इसको सेल बॉडी या फिर सेल ऑर्गेनल्स भी कह सकते हैं। ये सेल बॉडी जो है इसका एक और नाम है जिसको हम लोग सोमा कहते हैं, सोमा। ठीक है। सोमा भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग भी बॉडी ही होता है। ठीक है। और ये सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, तो किसी भी चीज को काम करने के लिए उसको फ्यूल चाहिए। तो सेल बॉडी उस फ्यूल का निर्माण करता है, इस फ्यूल का नाम है प्रोटीन। किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ताकि पूरे जो न्यूरॉन का जितना भी फंक्शन है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक्सॉन के थ्रू जाता है एक्सॉन टर्मिनल तक। तो एक्सॉन जो है इतना लंबा होता है, लेकिन इसलिए इसके ऊपर एक कोटेड होता है। कोटेड क्या होता है? मिलिन शीट। जिस तरह से एक नंगे तारे के ऊपर प्लास्टिक या रबर का कोटेड चढ़ाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक सेफ रहे, उसी तरह से यहाँ पे मैसेज को सेफ रखने के लिए एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटिंग कोटेड होता है, उसको कहते हैं मेलिन शीट। इसका काम क्या है? पहला काम है मैसेज को स्ट्रांग रखना, दूसरा काम है मैसेज को स्मूथ और इफिशिएंटली एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाना या दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, और तीसरा है
इसको फास्ट पहुंचाना, ठीक है, फास्ट पहुंचाना। ये 3 काम है किसका, मिलिन शीथ का। ये प्रोटीन और फैट का बना होता है, और फैट का बना होता है। अगर किसी में मिलिन शीथ खराब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि मिलिन शीथ में खराब होने के कारण वो जो फास्ट मैसेज जा रहा है वो मैसेज स्लो हो जाएगा। मैसेज स्लो हो जाने से काफी सारा डिजीज आ सकती है, जो कि एक कॉमन डिजीज है मल्टीपल एस्क्लेरोसिस। मल्टीपल एस्क्लेरोसिस एक डिजीज है जो कि मिलिन शीथ के खराब होने से ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन की क्रॉस करके वो कहाँ जाती है, एक्सॉन टर्मिनल के पास। अब एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल सिग्नल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और इसके बीच जो गैप होगा वो क्या होगा, साइनेप्स। केमिकल सिग्नल कहाँ पे होगा, साइनेप्स में, और साइनेप्स के ठीक बाद फिर से एक डेंड्राइट आएगा, और वो डेंड्राइट क्या करेगा, उस केमिकल सिग्नल को रिसीव करके फिर से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर फिर से वो प्रोसेस करके न्यूरॉन में भेजेगा, और फिर इसी तरह से चलते चलते हर न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाते रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरॉन के बारे में स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन।